टुडे वी विल रीड ईवीएस थर्ड चैप्टर हाउ कैन आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ। दादाजी, यहाँ दादाजी और उनके डॉटर इल्ला के बीच में कन्वर्सेशन बताई हुई है। दादाजी क्या कहते हैं, बहू आई एम गोइंग टू योगा कैंप, बहू मैं योगा कैंप जा रही हूँ। उनकी बहू यानी डॉटर इल्ला। दादाजी डू नॉट गो अलोन, आप दादाजी आप अकेले मत जाओ। टेक अलोंग सोनू आल्सो, सोनू को भी साथ ले लो। दादाजी फाइन सेंड सोनू, दादाजी कहते हैं फाइन ठीक है, सेंड सोनू, सोनू को भेजो। नो बाय लिसनिंग, सुनकर जानना। दादाजी वेट बेटा लेट मी गो इन द टेम्पल, दादाजी और सोनू चल पड़ते हैं। तो दादाजी रास्ते में क्या कहते हैं, वेट बेटा, बेटा वेट करो, लेट मी गो इन द टेम्पल, मुझे मंदिर में बो यानी सिर झुकाने दो। सोनू, दादाजी हाउ डिड यू कम टू नो दैट वी हैव रीच्ड टेम्पल, यू कैन नॉट सी, यहाँ क्या है दादाजी देख नहीं सकते। तो सोनू पूछता है दादाजी हाउ डिड यू कम टू नो, आपको कैसे पता चला अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं, मंदिर के पास। यू कैन नॉट सी, आप देख नहीं सकते। फिर दादाजी क्या कहते हैं, आई ऑलवेज वॉक थ्रू दिस पाथ, मैं हमेशा इसी रास्ते से जाता हूँ। एंड देन आई आल्सो हियर द बेल ऑफ टेम्पल, और मुझे टेम्पल की क्या सुनाई देती है, बेल सुनाई देती है। बेटा यू आल्सो क्लोज योर आइज, बेटा आप भी अपनी आँखें क्लोज करो, कंसंट्रेट करो एंड लिसन, सुनो। वी कैन आइडेंटिफाई मैनी थिंग्स इवन विथ क्लोज्ड आइज, हम बहुत सी थिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं, इवन विथ क्लोज यानी बंद आँखों के साथ भी। दादाजी एंड ग्रैंडसन आउटसाइड द टेम्पल, मंदिर के बाहर कौन है, दादाजी एंड हिज ग्रैंडसन। नाउ हेयर आर सम पॉइंट्स फॉर डिस्कस एंड टेल। फर्स्ट क्या है, विच बॉडी ऑर्गन इज नीडेड फॉर हेयरिंग, हेयरिंग यानी सुनने के लिए कौन सा बॉडी ऑर्गन कौन से बॉडी ऑर्गन की ज़रूरत है। ड्राई पिक्चर ऑफ द सेम, यानी आपको ईयर की पिक्चर क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। वट ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन पीपल हैव, ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं लोगों में। लाइक डिपोजिशन ऑफ डर्ट इन द ईयर, जैसे कई बार गंदगी जमा हो जाती है कहाँ पे, कानों में। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द ईयर्स फ्रॉम दोज प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम से हम अपने ईयर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दादाजी कैन नॉट सी, दादाजी देख नहीं सकते। बिकॉज ऑफ दिस विच प्रॉब्लम्स मस्ट ही बी फेसिंग, इस प्रॉब्लम की वजह से उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। नेक्स्ट है टू लर्न थ्रू स्मेल, स्मेल के थ्रू लर्न करना यानी जानना। दादाजी एंड सोनू मूव्ड अहेड, दादाजी और सोनू फिर आगे चले। दादाजी स्टॉप्ड एट वन प्लेस एंड टोल्ड सोनू, एक प्लेस पर दादाजी स्टॉप यानी रुक गए और सोनू को कहा, बेटा देर इज़ अ नाइस अरोमा कमिंग, यहाँ तो बहुत अच्छी अरोमा यानी खुशबू आ रही है। जलेबीज आर बीइंग कुक्ड, जलेबियाँ बन रही हैं। कम लेट्स ईट जलेबीज, चलो हम जलेबियाँ खाते हैं। डू दिस आल्सो, हेयर 3 एक्टिविटीज़ आर गिवन टू डू, आप इन एक्टिविटीज़ को घर में करके देख सकते हो। विदाउट लिसनिंग टू वॉइसेस, बिना आवाज़ों को सुने। विदाउट सीइंग, बिना देखे। क्या करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को टच करके आइडेंटिफाई करना है और बताना है भी वे कौन है। क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद करनी है और अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स को टच करके बताना है भी वो कैसे हैं, जैसे हॉट है, कोल्ड है, वेट ड्राई, स्मूथ रफ या सॉफ्ट हार्ड। टेल योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से कहो भी वो कुछ खाने वाली चीज़ें जैसे साल्ट, शुगर और लेमन आपके मुंह में डाल लें और आपकी आंखें क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। आपको टेस्ट करके बताना है भी वो क्या है। नेक्स्ट है डू नॉट लाइक टू टच, छूना पसंद नहीं आना। प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन सोनूज हेड, अपने हाथों को सोनू के सिर पर रखकर सॉफ्टली पैटिंग हिज चिक्स, और उनके चिक्स को सॉफ्टली पैट करके दादाजी लविंगली से, दादाजी प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं, टेक योर जलेबीज, अपनी जलेबी ले लो। होल्डिंग द जलेबी पैकेट्स इन हैंड, जलेबी पैकेट को होल्ड करके कौन, सोनू। क्या पूछते हैं दादाजी से, दादाजी आई लाइक इट व्हेन यू टच मी एंड एक्सपीरियंस, क्या आपको भी कभी कभी किसी का टच पसंद नहीं आता, क्यों। एंड अवर नेबर अंकल, परंतु हमारे पड़ोसी अंकल, टच इज़ माई चीक्स, जब मुझे चीक्स को छूते हैं, आई डू नॉट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं आता। दादाजी क्या कहते हैं, आई विल टॉक टू हिम अबाउट इट, कि मैं उनसे इसके बारे में बात करूँगा। सोनू कहता है फाइन दादाजी, ठीक है दादाजी। अब दादाजी समझा रहे हैं बात। इफ़ यू डू नॉट लाइक समवन्स टच, अगर आपको किसी का टच अच्छा नहीं लगता है, किसी का छूना अच्छा नहीं लगता है,
वी शुड क्लियरली से नो, हमें उसी टाइम उस पर्सन को क्या कह देना चाहिए, नो नहीं, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। टू दैट पर्सन इवन इफ़ दैट पर्सन इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू अस, अगर वो आपके कितने ही क्लोज क्यों ना हो, कितने ही आपके अच्छे रिलेटिव क्यों ना हो, अगर आपको उनका टच पसंद नहीं आता हो, आपको क्या कहना चाहिए, क्लियरली नो। वी शुड नॉट बी स्केर्ड, हमें डरना नहीं चाहिए। वी कैन मेक अ कंप्लेंट ऑफ सच थिंग्स, हमें इस चीज़ों की क्या करनी चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए। टू आवर फैमिली मेम्बर्स आल्सो, अपने फैमिली मेम्बर्स को हमें इस चीज़ की कंप्लेन करनी चाहिए। थिंक एंड राइट, अब सोचो एंड लिखो। डिड यू आल्सो समटाइम नॉट लाइक समवन्स टच, क्या आपको भी कभी ऐसा होता है भी किसी का टच पसंद नहीं आता, एंड वाई, क्यों। थिंक अबाउट इट एंड आंसर इट। नेक्स्ट, इफ़ यू डू नॉट लाइक समवन्स टच व्हाट विल यू डू, अगर आपको किसी का टच पसंद नहीं आता है तब आप क्या करोगे। नेक्स्ट देखो, आईज वॉच मून एंड स्टार्स, छोटी सी पोइम है, इसको रीड करते हैं। आईज वॉच, आईज देखती हैं मून्स और स्टार्स को। टंग ऑलवेज टेस्ट यमी फूड, टंग से हम क्या करते हैं, यमी फूड को टेस्ट करते हैं। ईयर्स हियर डम डम, और ईयर से हमें आवाज़ सुनाई देती है, किसकी, डम डम की। नो स्मेल्स फाउल स्मेल्स एंड फ्रेग्रेंस, नोज से किसकी स्मेल आती है, फाउल स्मेल यानी बुरी स्मेल, और फ्रेग्रेंस यानी खुशबू की। हैंड्स टेल टी इज़ हॉट, हाथ हमें बताते हैं कि चाय क्या है, गर्म है। वी रिकॉग्नाइज थ्रू ऑल द 5 सेंसेस ऑर्गन्स, हम इन 5 सेंसेस ऑर्गन से क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, जानते हैं। यू सा दैट वी आइडेंटिफाई थिंग्स अराउंड अस थ्रू ईयर्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, हमने देखा, क्या देखा अभी, हमें अपने चारों तरफ की चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, नोज से स्मेल लेकर, टंग से टेस्ट और स्किन से छूकर। दीज आर अवर सेंसरी ऑर्गन्स, ये हमारे क्या हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इट इज़ एसेंशियल टू टेक केयर ऑफ देम, इसलिए हमें इनकी टेक केयर करने की यानी देखभाल करने की बहुत ज़रूरत है। क्लीन देम एवरी डे, उन्हें रोज़ साफ़ करना चाहिए। एंड पे अटेंशन टू फॉलोइंग थिंग्स, और इन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान देना है। क्या पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है, वाइल क्लीनिंग ईयर्स वी शुड नॉट इंसर्ट एनी पॉइंटेड मटेरियल लाइक पेन पेंसिल, यानी कान को साफ करते टाइम हमें कोई पॉइंटेड यानी नुकीली चीज़ जैसे पेन और पेंसिल को कानों में इंसर्ट नहीं करना चाहिए। ईयर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैश, हीट एंड कोल्ड, और कानों को किससे बचाना है, ज़्यादा हीट से, गर्मी से, और ज़्यादा कोल्ड यानी ठंड से। डो नॉट इंसर्ट फिंगर इन योर नोज़, और नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। व्हेन हैविंग कोल्ड, जब आपको कोल्ड होता है, कीप अ हैंकरचीफ, यानी आपको एक हैंकी रुमाल रखना चाहिए या फिर टिश्यू पेपर। क्लीन योर नोज़ विद दिस, और इनसे अपनी नाक को साफ़ करना चाहिए। डू नॉट लिटर हेयर एंड देयर, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्या, नाक साफ करके। वॉश आइज़ विद क्लियर वाटर, क्लीन वाटर सॉरी, आँखों को कैसे साफ़ करना चाहिए, क्लीन यानी साफ़ पानी से। डू नॉट रब देम अननेसेसरली, यानी उनको आँखों को बिना ही मतलब के या बिना ज़रूरत के रगड़ना नहीं चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। डू नॉट रीड इन लाइंग पोजीशन, सोकर भी नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट वॉच टीवी, टीवी नहीं देखना चाहिए, कंप्यूटर भी नहीं देखना चाहिए, एक्सेट्रा फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय के लिए हमें नहीं देखना चाहिए। एवरी मॉर्निंग क्लीन योर टीथ एंड टंग, एवरी मॉर्निंग हमें क्या क्लीन करना चाहिए, अपने दांत और जीभ। यू शुड रब एंड क्लीन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी वेरी वेल वाइल बाथिंग एवरी डे, यानी हमें नहाते समय ऐसे नहीं भी एक मग पानी डाल और बाहर निकल जाओ, क्या, रब करना चाहिए, हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। इन केस ऑफ एनी पेन और प्रॉब्लम विजिट द डॉक्टर, जब भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में कोई पेन होता है या प्रॉब्लम होती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट वॉश हैंड्स विद सोप प्रॉपरली, खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें हैंड वॉश सोप से प्रॉपरली हैंड वॉश करने चाहिए। समटाइम्स सम पीपल आर नॉट एबल टू सी, कुछ
कई बार ऐसा होता है कुछ लोग क्या देख नहीं सकते, स्पीक बोल नहीं सकते, आर या हियर सुन नहीं सकते प्रॉपरली, बट दे आर आल्सो नॉर्मल पीपल लाइक अस, परंतु फिर भी वे नॉर्मल पीपल ही हैं हमारी तरह, एंड कैन मैनेज अदर वर्क्स लाइक अस, और दूसरे काम हमारी तरह भी कर सकते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दम, हमें उन्हें समझना चाहिए, एंड हेल्प देम एज एंड व्हेन नीडेड, और उनकी क्या करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए जब उनको ज़रूरत हो। डू दिस आल्सो, ये पॉइंट्स है कुछ करने के लिए। What difficulties do you face in doing activities with closed eyes? Make a list. एक लिस्ट बनानी है आपको जिसमें उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताना है जो आप आंखें बंद होने पर फेस करोगे। If around you there are some people who cannot see, अगर आपके चारों ओर कोई ऐसे पीपल है जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, मेक फ्रेंड्स, उन्हें फ्रेंड्स बनाओ विद देम, एंड फाइंड आउट वट डू दे थिंक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और ये पता लगाओ भी वो प्रॉब्लम्स के बारे में क्या सोचते हैं। वी लर्नड, अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, इसके बारे में अब देखो हमने इस लेसन में वी लर्नड यानी क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट, थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, नोज, ईयर, आईज, टंग एंड स्किन। वी लर्न, हमने सीखा, अंडरस्टैंड, हम समझते हैं, एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स अराउंड अस, और हमारे चारों तरफ की थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किससे, अपने सेंसरी ऑर्गन से। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए, एंड कीप आवर सेंसरी ऑर्गन्स क्लीन, और अपने सेंसरी ऑर्गन्स को क्लीन रखना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट लाइक समवन्स टचिंग, अगर हम किसी की टचिंग को लाइक नहीं करते, वी शुड से क्लियरली नो, हमें उन्हें क्या कहना है, क्लियरली नो, एंड आइडेंटिफाई और एंड डेफिनेटली इन्फॉर्म आवर फैमिली मेम्बर्स, और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताना है। लर्नड, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, हमने सीख लिया, समझ लिया, एंड नाउ टेल, अब बताओ। हाउ मैनी सेंसरी ऑर्गन्स आर देयर इन आवर बॉडी, लिस्ट देम, 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में, उनकी क्या हमें लिस्ट बनानी है। हाउ शुड वी बिहेव टुवार्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। कौन से होते हैं डिफरेंटली एबल, जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते।